नमस्कार। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 143 में आपका स्वागत है, जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में और दस्तावेजी अर्थव्यवस्था प्रत्येक के हस्ताक्षर के जरिए जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनका हाथ का स्टैम्प प्रत्येक महीना, ताकि सभी स्वरोजगारी बन के फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाए, एक निश्चित आमदनी पे और मल्टी पॉलिटिकल पार्टी जनतांत्रिक व्यवस्था जैसे अभी भी रह रहे हैं उसके साथ चले। तो जैसे हमारा तरीका है उस चीज़ को मेंटेन करते हुए शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osembeoffice2001@gmail.com को लेकर और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के द्वारा, जो कि मेरा ही है, के द्वारा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है। किताब लिखने वाला मैं ही हूँ और 251 रुपये किताब है, जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने जीवन में आ जाए और जैसे हम लोग सामान्य जीवन जीते हैं उसी तरह से अपना व्यवस्थित सामान्य जीवन जीने लगे और सबको फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगे, प्रमोशन 4 साल पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आने लगे। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6, केंद्रीय स्तर पर और गवर्नर हाउस राज्य स्तर पर, जो कि कनेक्टेड है 26 जनवरी 1950 के एक राष्ट्रपति भवन से और कंट्रोल में भी उसी के। पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित वनराजा मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण ट्रूथ ओनली टर्म्स को लेकर, जो कि 31 अगस्त 2001 में लिखा गया और पारिवारिक तौर पर 16 फरवरी 2002 को लिखा गया और मेरा जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1975 को। तो लगभग साथ साथ जो है सो ISBN नंबर है ट्रूथ ओनली टर्म्स का 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। तो उसके साथ 12 ISBN सर्टिफिकेट सनातन के किताबों का और 175 करोड़ पुष्पांजलि ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती। साथ साथ जो है जो चौथा राष्ट्रपति भवन बनाया गया है महिला राष्ट्रपति भवन। इसमें 2 तरह की महिला है, मैरिड और अनमैरिड। उसी हिसाब से हमने इसको 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती के लिए बनाया गया है, जिसमें जो है 12 ISBN सर्टिफिकेट वर्षकृत का और 175 करोड़ वर्षकृत को लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो है हिंदू सरकारी स्कूल बनाया गया, टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ, जिसमें 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज रखा गया है, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था हिंदुओं को कि भाई आप अपना सरकार बना सकते हैं, जिस पर इंटरिम गवर्नमेंट बना 2 सितंबर 1940 से 15 अगस्त 1947। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान बना।
तो उन सब को लेकर और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 17 लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और 17 विधानसभा इलेक्शन जो हुए हैं अभी तक 75 सालों में, उन सब के दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती। और एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट को लेकर, दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती कि हम सब मिलके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाए, उसमें निवास करें और 4 साल पर प्रमोशन ले, प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी ले और जो है डबल सैलरी। प्राइवेट सेक्टर में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था के तहत काम करते रहे। साथ साथ दस्तावेजी व्यवस्थित अर्थव्यवस्था जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा निर्माण किया गया है जनतंत्र में, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर, महानगर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मुंबई, हर जगह प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर से जुड़ के दस्तावेजी अर्थव्यवस्था के जरिए ह्यूमन कैपिटल बन के हम लोग निवास करें। और AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को लेके हम लोग साथ चलें। तो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और फिर जो है 4 जनरेशन का है। और फिर जो है सो हम लोग एक सिद्धांत बनाते हैं, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ज़रिए कि सबसे पहले ये काम करेंगे कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget, preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should start self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit, Finance Commission of India. We should call our Election Commission of India self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal credit per month for Election Commission of India. Our educational certificate should be given capital value as fundamental right. On each self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal credit shown, pension, gratuity, provident fund, dearness, ministerial, two-wheeler, four-wheeler loans, housing loans, educational loan, foreign trip loan, marriage loan, medical loan should be given. We should make employment equilibrium point. Just now it is 30,000 per month above and 30,000 per month below, in which 30% of the people who are 30,000 per month above earner and 70% of the Hindu are 30,000 per month below earner. That should be constantly acknowledged. तो इन सब सिद्धांतों के साथ हम लोग जो है अनंत आबादी, अनंत प्रोफेशन, इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 251 रुपये की किताब है, जिसको आप खरीद सकते हैं मुझसे संपर्क करके। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब है, 251 रुपये की किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ साथ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का महोत्सव 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 साल में 2 बार, लगभग 11 दिन का, 10 से 11 दिन का पूजा हो गया, में 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती करें। और क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी और प्रमोशन जो 4 साल पर होगा, सो प्रत्येक दिन काम करके आगे बढ़ेंगे। तो प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और 6 बजे संध्या राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर पुष्पांजलि आरती डेली बेसिस पर इसका होना चाहिए, ताकि हम लोग इस बात को समझें। ये हम लोग जो हैं माता पिता परमात्मा की ही संतान है। अब उसमें कुछ जैसे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है, तो एक बेटा सेकुलर हो जाता है, एक बेटा धार्मिक हो जाता है, एक
संतान बिटिया हो जाती है, एक संतान जो है सत्य हो जाता है और एक संतान जो है सरकार हो जाता है। इसी तरह से जीवन चलता रहता है। स्वामी में एक को विष्णु मान लो तो दूसरा स्वामी नहीं रहेगा, और एक को शिव मान लो दूसरा स्वामी नहीं रहेगा। या फिर दस्तावेजी जीवन के तहत 31 अगस्त 1946 से अमितेश्वर झावाद अमित कुमार झावाद बनते हुए, जैसे स्कूल कॉलेज में फिक्सेशन रहता है कि जो हेडमास्टर अलॉट करता है हाउस, उसी हिसाब से आपको मिलेगा, नहीं तो फिर स्कूल के मालिक या फिर अपने हिसाब से पैरवी करके जो है दौड़ते रहो, तब जाके चेंज होगा। तो यहाँ पर भी वही कर दिया जाएगा कि भाई जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेता है, तो उनको जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है इसको राष्ट्रपति भवन अलॉट करेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखा गया है कि कोर्ट मार्शल रेंज लगा के चला गया है, क्योंकि जब बच्चे 18 साल से 19 साल हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का कानूनी अधिकार मिल जाता है। तो इस क्रम में जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि जो है कि अब जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त हो चुका है और 18, 32, 46, 58 का दौर चलेगा। तो संयुक्त रूप से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, मतलब कि जो बड़े हो गए, तो उनको 18 वर्ष में रखा गया है। 32 वर्ष के जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त है उनको 32 वर्ष में रखा गया है, और 46 वर्ग वाले को 46 वर्ग में रखा गया है, और 58 वर्ष वाले को 58 वर्ष में रखा गया है। इसी क्रम में इसको लेकर हम लोग चले हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक उम्र वालों को एक जगह रखा गया। दूसरा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जो प्रमोशन किए गए हैं उनको भी एक साथ रखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि अब जो है मान लीजिए किसी को प्रमोशन दे रहे हैं, अब इसमें जो है एक बड़ा सुंदर प्रोफेशन है कि जैसे 18 वर्ष पर आप मंत्रालय ज्वाइन कर लेते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ज्वाइन कर लेते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड द्वारा ये मतलब कि प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा व्यवस्था बन जाए, और जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो उसमें जो है आप सर्टिफिकेट अर्जना शुरू करते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, चाहे जो सरकारी यूनिवर्सिटी से। तो आप जैसे जैसे आपका डिग्री होता है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया 3 साल हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल हो गया, फिर एमफिल 2 साल हो गया, फिर डीलेड 2 साल हो गया, फिर पीएचडी 2 साल हो गया, अब डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, 4। तो जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें प्रमोशन हम जैसे ही करते हैं, अपना मंत्रालय में जाकर बता दिए कि हमारा जो है कंप्लीट हो गया, डिग्री का फ़ोटो स्टेट सेलेक्ट कर दिए, और जो है सो चेक हो गया, एक कॉल करके चेक कर लिया, उसके बाद जो है फटाफट उसको कर दिया, आगे बढ़ा दिया काम को, तो प्रमोशन हो गया 2 साल पर। और वो प्रमोशन जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी भी इंक्रीज़ कर दिया। देखिए, जब हम नौकरी करते हैं प्राइवेट में तो उसको सैलरी मिल जाता है, और यहाँ पर जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झावाद, अमितेश्वर झावाद, अमितेश्वरवाद, अमितवाद के तहत जो है इसमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। मतलब मतलब कि ये फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, सीधा आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो एम्प्लॉई व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जो बैठा हुआ है वो आप बोलेगा कि आपका एज क्या है, तो आपके एज के हिसाब से आपका ज्वाइन ले जाएगा। एक नंबर देगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, यानी कि प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, एक ही नंबर होगा, और यूनिवर्सल नंबर होगा, वो जो है भारत के कोने कोने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार उसी को लेके चलेंगी, और उस पर छः दस्तखत राज्य सरकार के लिए किए जाएंगे और 6 दस्तखत जो है केंद्रीय सरकार के लिए। ठीक है, अगर आप केंद्रीय रूप से हैं तब भी आपको जो है 6 राज्य सरकार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी दोनों की है। हाँ, जो आपका फंक्शनिंग होगा वो केंद्रीय सरकार से होगा, फिर राज्य सरकार में तब भी आप जो है केंद्रीय सरकार के दस्तखत करेंगे, तो वहाँ पर दस्तखत आपका नल एंड वॉइड होगा, जैसे नॉमिनल होगा बस। और जो पैसे का प्रबंध है
केंद्रीय वाले केंद्रीय स्तर पर करेंगे, राज्य वाले राज्य स्तर। दस्तखत आपको दोनों लगेगा ताकि दिमाग में ये बात का एहसास रहे, क्योंकि आजकल की जो मतलब पीढ़ी है उनको भूलने की बड़ी आदत है। तो इसी चीज़ को समझाया गया है। और 31 अगस्त 1946 के दिन पर कोर्ट मार्शल रेंज में कर दिया गया है कि जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को न माने, और शिव को राजा न माने, जो शिव को राजा मानेगा तो विष्णु को न माने। क्योंकि क्या है कि बड़ा टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है। और 6 राजाओं की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है समाज को कोर्ट मार्शल रेंज में। क्योंकि आजकल जो है बड़ा मतलब वैसा हो गया है कि जो आप व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं तो आपको सीधा साधा समझेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञान की कमी है, ये नहीं बोलेगा कि मुझे ज्ञान की कमी है। मतलब लंडई वाली बात हो गई। तो इस चीज़ को समझना पड़ता है कि जो ज्ञानी वर्ग होते हैं उन्हें पता होता है, तभी अखाड़ाएँ बने हुए हैं। क्योंकि उसको पता है कि हम अपने एज के अखाड़ा में लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हार जाएंगे। तो ऐसा रहता तो हम लोग जो है मेडल बहुत जीते होते। सो तो नहीं होता है, एक बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर में, सोच में डिफरेंस है। हम अपने पड़ोसी या फिर अपने बगल वाले या फिर जो ज्ञानी है उसको जो है दबाने का प्रयास करेंगे कि उसकी विचारधारा आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि भाई किसी को धो दिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि आगे बढ़ने ही नहीं दिया, सूर्य की किरणों को आगे हम बढ़ने ही नहीं दिए, हम अपना बॉल लगा दिए, तो उससे तो अपना बुद्धि दूसरे को भी भ्रष्ट कर दिए। अभी जो है जैसे शिक्षा व्यवस्था में एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री का महत्व को कैपिटल लगाया जा रहा है ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए। इससे क्या होगा कि सभी के घरों में सूर्य की किरणें आएगी। भैया आप पढ़ रहे हैं, 3 तरह की यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर जो है सरकारी यूनिवर्सिटी है। अब दाखिला नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से जिसको जहाँ मिल रहा है वो एडमिशन लेता जा रहा है। अब इमीडिएटली अब सबके घर में पैसा तो नहीं बरस रहा है, तो सीधा जो है 18 वर्ष में आप ह्यूमन कैपिटल कनेक्शन बना दीजिए। जो हम लोग शारदापुर से कह रहे हैं, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया से कह रहे हैं 6397360717। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस, जो कि मेरा ही है, जिसके ज़रिए मैंने 251 रुपये किताब छपी है। उसके ज़रिए ये कह रहे हैं कि आप जो है 18 वर्ष पर सीधा कनेक्शन कर दीजिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। और वहाँ से जो है ये जो टेबल देख रहे हैं फिजिकल क्रेडिट टेबल इसका नाम है, जो कि मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है और ट्रूथ ओनली टर्म्स का ही पार्ट है। तो इसमें जो है सीधा आप जो आए और एकदम ज्वाइन कर लिए, व्यवस्थित स्वरोजगारी बन गए। काम आपका जो आप काम कर रहे हैं वही काम हुआ, कोई स्पेशल काम नहीं है इसमें। हाँ, ग्रेजुअली जो है सीनियर मेंबर जो है वो मीटिंग अपना ऑर्गेनाइज किया और एक व्यक्ति को 72 राष्ट्रपति भवन मेंबर उनको दिया गया फैमिली के तौर पर। उसमें अपना जो है पार्टी वार्टी भी कर सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं, एक दूसरे को बना के चल सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज रूप में, कड़े रूप में केंद्रीय और राज्य स्तर पर व्यवस्थित सुविधा में किया है। क्योंकि अब अकेले बैठा हुआ है तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सोसाइटी बिल्डिंग भी हो गया और एक कंपल्सरी। अब आजकल क्या हो गया है कि जैसे पैसे मिल रहे हैं तो भाई सही है, तब आपको जो है ड्रेस कोड का भी दे दिया है कि आपको ये पहन के आना है, ये नहीं पहन के आना है। तो लोगों को आजकल ऐसा ही हो गया है। मतलब अब एक तो आप बना लीजिए कि हम इंडिविजुअल रहेंगे तो आपका 16% सैलरी कोर्ट मार्शल में कट जाएगा। क्योंकि विचार यहाँ पर मान लीजिए आप जनतंत्र है, अपना पॉलिटिकल पार्टी बना के अपना करते रहिए। मतलब वो सिस्टम है कि आप आइए और सीधा ज्वाइन कीजिए और एक टेबल और कुर्सी रहा। जैसे जैसे आमदनी बढ़ी, एकता बढ़ी, यूनिटी बढ़ी, तो कंप्यूटर अदर कनेक्शन की भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सामान्य तौर पर हमने यही रखा है कि मतलब कि दाल रोटी, नमक रोटी और जो है चावल जो है लेकर जो है सो अपना स्टार्ट कर दिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। और जो है स्वरोजगारी सरकारी अपना शिक्षा प्राप्त करते जाइए। जिसको सरकारी नौकरी मिल गया, मान लीजिए कि आपको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, हमने ये रखा है कि 30,000 से ऊपर की जो नौकरी है, जिसको कि जो नौकरी देने वाला है जैसे उद्योगपति,
वो कोर्ट जाने के लिए तैयार है कि मान लीजिए कल को निकालता है तो कोर्ट जाने के लिए तैयार है, तब तो वो नौकरी को मान्यता दिया, नहीं तो फिर हमने उसको राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, राज्य और ग्रामीण स्तर पर 6 परिवार में लिया है कोर्ट मार्शल रेंज में। एक त्रिशूल मांग में सिंदूर यानी कि शिव पार्वती परिवार, एक चक्र मांग में सिंदूर यानी कि विष्णु लक्ष्मी या फिर राष्ट्रपति भवन राम सीता या फिर राष्ट्रपति भवन कृष्ण राधा या फिर राष्ट्रपति भवन अमिता विलास। अब इस बात का ध्यान रखिए कि अमितवाद के तहत कोर्ट मार्शल रेंज में 2 परिवार बनाए गए, शिव और पार्वती, त्रिशूल मांग में सिंदूर और विष्णु और लक्ष्मी यानी कि प्रभु और लक्ष्मी कोर्ट मार्शल रेंज में, क्योंकि पैसा जो है एक एक व्यक्ति को दिया जाएगा। इसीलिए हमने 30,000 से नीचे का रेंज बनाया है कि जो दस्तखत करेगा और इस सिद्धांत को मान के चलेगा कि प्रत्येक महीना आपको दस्तखत करने हैं, तब आपको मिल रहा है। तो हमने जो है इस चीज़ को ध्यान में रखा है और ज़रूरत है 6 परिवार की। कोर्ट मार्शल रेंज में ब्रह्मा सरस्वती आईएसबीएन अभी के डेट में 75 सालों में जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, अगर आपका हम लोग किसी का भी भाग्य सही है तो वो सही जगह पहुंच जा रहा है, उसमें काफ़ी समय लग जा रहा है, काफ़ी समय लग जा रहा है। और इसके ज़रिए जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट तुरंत मिल गया और आप जो है 18 वर्ष की अवस्था में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए। फिर जो होता है महिला का भी आज के डेट में जैसे ही इसमें ज्वाइनिंग होता है 2 तरह महिलाएं प्रकट होती है। एक अनमैरिड का जो विवाह होता है वो राष्ट्रपति भवन में 1, 2, 3, 4 में महिला खुद रह रही है, 5 और 6 हिंदू महिलाएं। और जो है मैरिड महिलाएं हैं उनको 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्टिंग की जाती है। अगर वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेते हैं तो 16% सैलरी कट, और अगर नहीं लेते हैं तो महिला जो राष्ट्रपति होंगी, मतलब कि महिला सेक्रेटरी जो होंगी, जो 26 जनवरी 1950 वाले राष्ट्रपति भवन के अधीन रहेंगी, वो पोस्टिंग कर देंगी अपने प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के हिसाब से। इस बात का ध्यान रखना है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में इस तरह का प्रबंध हम लोग कर दिया। साथ साथ क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी बात सही है कि कमी में शुरुआत करेंगे, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। हमने ये भी देखा है कि जो हमने मतलब कि जो पेंशन रहा है, जो व्यवस्था हमारी मजबूत रही है, मतलब 31 अगस्त 1946 के रेंज में हम लोग लेके चल रहे हैं कि वहीं से कोर्ट मार्शल कर लो कि भाई विचारों में मेल नहीं है। शुरू से ही हमने कॉलेज में शुरुआत से मतलब कि बांट के रखे हैं कि सोच में परिवर्तन हो, तो जिसको ह्यूमैनिटीज़ लेना है सीधा रास्ता ह्यूमैनिटीज़ का पकड़ लो, जिसको कॉमर्स लेना है सीधा रास्ता कॉमर्स का पकड़ लो, जिसको साइंस लेना है सीधा रास्ता पकड़ लो। और साइंस में भी सब डिवाइडेड है कि जिसको बायो लेना है सीधा रास्ता बायो वाला पकड़ो और जिसको मैथ लेना है मैथ वाला रास्ता पकड़ो। कोर्ट मार्शल रेंज में लगा के अब उस समय में जो है सोच अलग थी। हम लोगों ने अब चूँकि सारे वैसे ही होते जा रहे हैं, तभी हमने कोर्ट मार्शल रेंज शुरू से ही लगा रखा है, क्योंकि व्यवस्थित नहीं सुधरोगे अगर अनुशासन में हर एक महीना दस्तखत लिया जा रहा है, पर डे दस्तखत लिया जा रहा है, महीना में एक बार तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी देंगे ही, तो उसमें जो है दस्तखत लिया जा रहा है कि भाई आपने तनख्वाह पाया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी पाया, तो आपको जो है 12 दस्तखत करने पड़ रहे हैं प्रत्येक महीना कोर्ट मार्शल रेंज में। एक जो है शिव पुराण का मंदिर, शिव पार्वती का मंदिर लेकर, एक जो है विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में दस्तावेज लेकर, एक जो है ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ब्रह्मा सरस्वती आईएसबीएन पुराण, जितना अभी लाइब्रेरी में किताब है। क्योंकि हमने नहीं पढ़ा तो हमारी गलती है, हम ह्यूमन कैपिटल नहीं बढ़े तो हमारी गलती है, मगर जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको तो भाई बढ़ने दो। क्योंकि खुद तो अखाड़ा में जाओगे नहीं, खाली गप मारोगे, गप मारने से तो होता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि जो पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाह रहा है, ह्यूमन कैपिटल बनना चाह रहा है, तभी हमने बार बार जो यह 143वां सेशन है कि जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के साथ AD=AS, ये हम लोगों का 1929 से ही जनरल एम्प्लॉयमेंट ऑन थ्योरी पर जो किताब के इंसाफ ने लिखी है उस पर चल रहा है। साथ साथ हमने उसमें जोड़ा है एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट। कारण ये है कि हम लोग जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और मल्टी डेमोक्रेसी में चल रहे हैं। सबके पास मुंह है लेकिन रोजगार सबके पास नहीं है।
साधन सबके पास नहीं है और पूंजी सबके पास नहीं है। इन तीनों को हमने दस्तखत के रूप में इंतज़ाम करने का प्रयास किया है और आशीर्वाद लेने का प्रयास किया है। कैलासम वैकुंठम सद्दाम आदिशक्ति जगदम्बा धाम ईच यूनाइटेड गॉड इन गॉडेस धाम। और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ाई लिखाई है वो खुद की स्पृहा से होता है। अगर हम मास्टर को इज़्ज़तदार समझेंगे नहीं, उसको धो देंगे या फिर जो है कोई गलत काम करके अपने आप को क्लेवरनेस दिखाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जब से शिक्षा व्यवस्था आई है अपने कर्म को सिद्ध करते आई है। तो उसी में जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वैल्यू देकर AD इक्वल टू AS इक्वल टू AE एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल कर दिया है। आगे बढ़ाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड 251 रुपये किताब ट्रूथ ओनली था मेरे द्वारा लिखा गया अमितेश्वर जय ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन इरशाद शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407। अब मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर है 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को लेके चल रही है कि आप जैसे ही ज्वाइन किया 18 वर्ष में, अब जैसे ही शुरुआत हो, जैसे आज़ादी हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को मिल गई। आज़ादी के समय में हमने आइडियलिस्टिक विचारधारा रखी कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए सबको तो अब इलेक्टोरल रोल मिलेगी 18 वर्ष। उस समय में 21 वर्ष का था, अब 18 वर्ष हो गया है। तो अपना जो है अपने विचारधाराओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस समय में इस मान्यता को नहीं लिया गया कि स्टेट इंटरफेरेंस की आवश्यकता है, क्योंकि दो तरह के लोग हैं। एक तो मान गए हैं कि हम लोग 6 अजन्मा परिवार है। अमितेश्वर झावाद के था गांधीवाद में हम लोगों ने दस्तखत वाली प्रथा नहीं की। दस्तखत हमारे पास हुई जैसे फाइनेंस कमीशन के इंडिया के ज़रिए जिन्होंने रोजगारी प्राप्त कर ली, जैसे सरकारी नौकरी जिसका हो गया, या फिर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के संपर्क में रहे, तो एक पारिवारिक जो विकास होता है, एक जो कम्पिटिटिव माहौल होता है, उससे वो संपर्क में रहे। जो एजुकेशनिस्ट रहे और घर से सॉलिड थे तो उनको ये समस्या नहीं है कि मान लीजिए कि ग्रेजुएशन अब पोस्ट ग्रेजुएशन अब PhD करके आराम से घर में बैठ के इज्जत के साथ निभाया ज़िंदगी भर। लेकिन अब के डेट में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तो है कि आपके पास पूंजी कम है और जो है फैशन और अदर टाइप की चीज़ भी आ गया है समाज में, तो आपको प्रत्येक महीना वेतनमान की आवश्यकता है। अच्छा, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर लीजिए या फिर सरकारी नौकरी कर लीजिए, यही दो रास्ते हैं, या फिर अपनी पूंजी लगा लीजिए। तो अपनी पूंजी तो उतनी है नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कह दिया कि 30% से ज़्यादा मतलब 30% ही 30,000 से ऊपर कमाने वाले हैं। तो पूंजी का स्थिति आप देख रहे हैं। और मनुष्य का जो गणना हमने किया है वो अनंत आबादी इन्फिनिट प्रोफेशन के साथ किया है कि जितना आबादी होगा उतना ही मतलब जैसे चेहरे हैं उतना ही काम होगा। लेकिन जो कनेक्टिविटी होगी वो 6 राष्ट्रपति भवन के जरिए होगी हिंदुओं में। पहला कैलाश धाम, दूसरा वैकुंठ धाम। अब इसको 31 अगस्त 1946 के कोर्ट मार्शल में मिलेंगे तो आप मतलब इसको एक विष्णु को मान ले, एक शिव को मान ले, कोर्ट मार्शल। अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो 31 अगस्त 1946 में दस्तावेज प्रथा जो कि मैंने इंट्रोड्यूस किया है ट्रूथ ओनली टर्म से लिखकर, और इसी के लिए मैंने 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर की पूजा और प्रत्येक दिन आरती रखवाया है 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम, ताकि प्रत्येक दिन जो मौद्रिक सहायक वेतनमान और महीना में एक बार जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिले, जिस पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट, बजट बेनिफिट और साथ साथ जो है सो 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, फॉरेन ट्रिप, मैरिज और जो है सो लोन और मेडिकल लोन, मतलब कि हर प्रकार का लोन उतना ही में 30,000 के रेंज में मिल जाएगा। उसी हिसाब से सब व्यवस्था की जाएगी। और एक 18, 32, 46 जैसे अब हम काम करते हैं, जैसे हमको प्राइवेट सेक्टर से
मतलब कि अच्छा जॉब मिल गया, 30,000 से ऊपर चले गए, तो अपना आपने छोड़ दिया, बता दिया, मंत्रालय को इन्फॉर्म कर दिया, कनेक्टिविटी रखना चाहते तो कंटिन्यू करते रह गए। तो उसके हिसाब से इसको रखा गया, मतलब कि प्रत्येक की कनेक्टिविटी रखेगी। जैसे पासपोर्ट का जैसे व्यवस्था किया जाता है ना, कि पासपोर्ट के ज़रिए कोई भी विदेश जाता है तो उसका जो है फॉरेन मिनिस्ट्री जो है इस बात का ध्यान रखता है कि कौन गया है कौन नहीं आया है। तो उसी तरह से इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कौन सरकारी नौकरी हो गया कौन नहीं हुआ। मतलब सामान्य तौर पर यह रखा गया है कि सरकारी नौकरी अगर जो नहीं कर रहे हैं और 70% देश की आबादी है, 70% राज्य की आबादी है, तो इसी को लेकर अच्छा केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार ये आपका स्वयं है, अगर सफिशिएंट हो जाते हैं तब जो है इसका डिस्क्रिप्शन केंद्रीय सरकार को है कि भाई नहीं इनको केंद्रीय सरकार में रखा जाए या फिर राज्य सरकार में रखा जाए। ठीक है, स्वतंत्रता दी गई है। हमने थोड़ा सा इसमें पेरेंटिंग करके रखा है कि आप जो है इस बात को मान के चले कि जो है डेमोक्रेसी के ज़रिए जनतंत्र नेशनल पेरेंटिंग की बात हो गई है, जहाँ पर 6 पिता और 6 माताएं बैठी हुई हैं। एक कैलाश धाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राष्ट्रपति भवन को, एक बैकुंठ धाम को रिप्रेजेंट कर रही है। बैकुंठ धाम में 4 है। कोर्ट मार्शल ने अगर नहीं लगा है इंटर कोर्ट मार्शल तो फिर जो मतलब शुरुआत से चलता रहा उसके हिसाब से एक जो है सत्यधाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक जो है महिला राष्ट्रपति भवन को रिप्रेजेंट करी, एक जो है सत्य धाम मतलब कि सत्य अहिंसा धाम राष्ट्रपति भवन को represent, एक जो है सरकारी धाम को रिप्रेजेंट करी। और इसके साथ 6 बैठ गए, कोर्ट मार्शल ने लग गया। कोर्ट मार्शल ने मतलब एक दूसरे को फ्री बोले, लेकिन अगर दस्तखत ये नहीं किया है कि हम कोर्ट मार्शल लें, क्योंकि इसमें क्या है क्रोध में हमने कह दिया कि हम आपको नहीं मानेंगे। ठीक है, अब इसमें 19 साल जाना पड़ेगा थाने में। जैसे एक सिम खो जाता है तो थाने जाते हैं, फिर जो है दस्तखत करवाते हैं दारोगा से कि भाई ऐसे हो गया, उसके बाद जो है सो अपना नया सिम मिलता है। तो इसमें 19 साल वाला फेरा लगाया गया है अमितेश्वर जहाँ अमित कुमार जाएगा कि डायरेक्ट जो है प्रत्येक महीना का है कि हाँ हम कोर्ट मार्शल कनेक्शन चाहते हैं। जैसे हम कैलाश धाम नहीं चाहते, हम सिर्फ बैकुंठ धाम, हम बैकुंठ धाम चाहते हैं। और दूसरा जिस दिन से कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया उस दिन से 16.66% सैलरी कट। जब मान लीजिए 6 रुपया है, मान लीजिए 6 रुपया है तो लगभग 75 पैसा कट, आगे 20% 1 रुपया हो जाएगा। मतलब कि लगभग उतना ही मान के चलिए, पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो 16.66% फिजिकल क्रेडिट वेतनमान जो है कट हो जाएगा। तो एहसास हो जाएगा कि एक बाजू कट गया। तो इसी को लेकर 6 परिवार का योगदान इसमें है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी बोला तो इसमें 2 मतलब कि 2 तरह की महिलाएं कंपलसरी कर दी गई है, एक कैलाश धाम एक बैकुंठ धाम राष्ट्रपति में कोर्ट मार्शल में। तो वहाँ पर भी अगर गया तो 16%, तभी ये संस्कार डेवलप हो गया। आज के डेट में जब किसी का फिजिकल क्रेडिट मतलब सैलरी कटता है तब उसको नॉलेज हो जाता है कि नहीं सही में वो कह रहा है कि इसका जो है, क्योंकि क्या होता है कि सूर्य की किरणों में बहुत सारी किरणें व्याप्त जो कि कभी कभी हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं और जो है आदिकाल से हमारे आत्माओं में प्रवेश करता रहा है और हम स्वस्थ जीवन विकास करते रहे। इसी तरह से हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसी तरह से 31 अगस्त 1946 तक, उसके बाद से फिर जो है विचारधाराओं में परिवर्तन किया गया, क्योंकि जैसे जो स्वाभाविक है कि एक परिवार में पोस्ट कम है, रिसोर्स कम है तो एक को आगे निकाल दिए, लेकिन खाना पीना तो सबको ज़रूरत है। इसी चीज़ को लेके हम लोग चलें कि पढ़ाई लिखाई तो सबकी ज़रूरत है, तो वहीं से ह्यूमन कैपिटल बना दो ना भाई 18 वर्ष की अवस्था में। और जो है सामान्य जीवन लागू कर दिया 18 से 58 के बीच में, 18, 32, 46, 58 में पेंशन मिल गया। पंचायत में पंचायत को सड़चायत का विचारधारा दिया है, क्योंकि एक स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जोड़ दी है। हमारे पास 6 परिवार के बच्चे ऑलरेडी हैं और जैसे जैसे स्कूल में जैसे कि 6 हाउस हैं, जैसे कि राजनेताओं पर हमने हाउस रखे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हाउस या फिर जवाहरलाल नेहरू हाउस, मोहन गांधी हाउस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हाउस, सरोजनी नायडू हाउस, रविन्द्रनाथ टैगोर हाउस। तो ये सब हाउस रखा, या फिर एंशिएंट इंडिया के हिंदुओं पर नाम रखा या फिर मेडाइवल इंडिया के हिंदुओं पर नाम रखा। तो यहाँ पर क्लियर कट हिंदुओं बाद में रखा है कि भाई 6 राष्ट्रपति भवन है
अब एक बात को ध्यान रखा जाए, गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी, नारद जी, जितने भी बेटा बेटी हैं उनको डाला गया है। मनसा जी जितने भी बेटा बेटी है, संतोषी जी जिनको भी, उन शुभ लाभ जी, उन सबको सीधा, अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना कि वो माता पिता के संतान है, तो सीधा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति में डाला गया है कोर्ट मार्शल रेंज में, कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि इस बात का एहसास हो जाए कि वहाँ से ही आपको जो है व्यवस्था लगा दी गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और हम सब फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करें, और एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट ह्यूमन कैपिटल एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल रखते हुए हम 143वें सेशन को समाप्त करते हैं। कहाँ से? शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। अब पिन कोड 847407, अब मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice@gmail.com को लेकर, मतलब ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया मेरी पार्टी है, जो फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ये काम कर रही है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर रही है। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन मेरी पब्लिकेशन कंपनी, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब 251 रुपये में छापी गई है, जिसको आप खरीद सकते हैं और जो है पढ़ सकते हैं मुझसे संपर्क करके। तो इसी में इसको लोग, हम लोग आरती करते हैं शारदापुर से कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 वाले राष्ट्रपति भवन में। एक राष्ट्रपति भवन में जो पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण है, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टेम्पल, जिसको हम वेलफेयर पावर भी कहते हैं। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण। फिर 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मास्त्र सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ट्रूथ ओनली टेम्पल को आधार मानकर। और फिर 12 सनातन धर्म की ज्योतिर किताब में 12 मेटलिस्टिक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर हिंदुओं के, और 175 ISBN सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति भवन रखा गया, जिसमें 2 तरह की महिलाएं, अनमैरिड और मैरिड। मैरिड वाले को 6 राष्ट्रपति भवन, पार्वती राष्ट्रपति भवन, लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक संयुक्त हिंदू वर्षकृतेश्वरी राष्ट्रपति भवन और सरकारी राष्ट्रपति भवन के जरिए पोस्टिंग किया गया। और साथ साथ जो है सो कोर्ट मार्शल लगाकर ये, मतलब महिला राष्ट्र 12 ज्योतिर्लिंग 175 जो मंदिर के साथ पुष्पांजलि आरती करते हैं। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त हिंदू वर्षकृत भगवान विभूति के नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर, दशरथ, इकबाल, विश्वकर्मा, चित्रगुप्त के नाम है। और साथ साथ जो है सो 108 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण और सभी वर्षकृत को लेकर, सरचायत के वर्षकृत को लेकर 7 लाख जितने भी हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो कि गवर्नमेंट टीचर, हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम ऑफ, जिसको कहते हैं, 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज लिया गया है, जहाँ पर अंग्रेज हमें आज़ाद करते हैं। और 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट चलाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान बना के अभी तक चल रहे हैं, 75 साल बीत चुके हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग दस्तावेज रूप में रख के भारत माता, भारत पिता का मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और जो एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और साथ साथ जो है UT एनुअल बजट, जितने भी हैं 75 सालों में, जहाँ से जिसका पैसे का प्रबंध करना है, वहीं से व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट के पैसे का प्रबंध करेंगे। और 4 बार पेंशन 18, 32, 40, 58 दिया जाएगा। और फिजिकल क्रेडिट सैलरी और पेंशन ग्रेजुअली प्रॉविडेंट फंड, DNS, इन सब दस्तावेज के साथ जो 17 इलेक्शन हम लोगों ने करवाए केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, MLA में दस्तावेज रख के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स का पाठ भी कर लेंगे। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, अनंत आबादी, अनंत प्रोफेशन जो है इसमें समा जाए और सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल जाए। और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के मापदंड पर, और ये जो देख रहे हैं यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट बन जाए, जो ये फिजिकल क्रेडिट सैलरी, और उसका जो है आरती प्रत्येक दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम, जो लोग दस्तखत कर रहे हैं। और फिर जो है 6 राष्ट्रपति भवन में जो है पोस्टिंग, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, भारतीय संसद
और जो अपोजिशन लीडर है वो करते रहेंगे। और हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी के साथ डबल डबल सैलरी प्राइवेट सेक्टर से जैसे काम कर रहे हैं अपना लेते रहेंगे, और दूसरा जो सरकारी रोड पे इसमें थोड़ा कम मिलेगा, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया करके, ताकि फाइनेंस कमीशन के जरिए सेल्फ फंडिंग सेल्फ सडन का सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस के जरिए फाइनेंस कमीशन है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और फिर जो है अपने आप जो है बढ़ता जाएगा धीरे धीरे मजबूती करके। दस्तखत जो है 12 करेंगे, 6 राज्य सरकार के, 6 केंद्रीय सरकार के। इसी के साथ इस उम्मीद के साथ कि हम लोग मिलकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाएंगे और ह्यूमन कैपिटल बन के स्किल्ड अनस्किल्ड बोथ वर्ग एक साथ रहेंगे। धन्यवाद।